चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई ने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर सीनियर जस्टिस सूर्यकांत शर्मा के नाम की सिफारिश की। केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद जस्टिस सूर्यकांत देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज हैं। परंपरा है कि मौजूदा सीजेआई अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश तभी करते हैं जब उन्हें कानून मंत्रालय से ऐसा करने के लिए कहा जाता है। मौजूदा सीजेआई गवई का कार्यकाल 23 नवंबर को खत्म हो रहा है। इसके बाद जस्टिस सूर्यकांत 24 नवंबर को सीजेआई के तौर पर शपथ लेंगे। उनके दिए गए कई फैसले इन दिनों चर्चा में हैं, लेकिन वो एक बार चर्चा में इसलिए भी आ रहे हैं क्योंकि उनकी संपत्ति, उनका बैंक बैलेंस, उनकी जायदाद सवालों के घेरे में खड़ी हो रही है। उन पर करप्शन के आरोप भी रहे हैं, अब के नहीं, काफी पुराने मामले में भी, जो मामला अदालत की कार्रवाई के जरिए भी सामने आया। जस्टिस सूर्यकांत सुप्रीम कोर्ट में तीसरे सबसे वरिष्ठ जज हैं। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ चंडीगढ़, पंचकुला, दिल्ली और गुरुग्राम में आवासीय संपत्तियां घोषित की हैं। उन्होंने 6 करोड़ से ज्यादा की 31 एफडी डिपॉजिट रसीदें भी अपने निवेश के तौर पर दर्ज कराई हैं। 3.74 करोड़ यानी 3 करोड़ 74 लाख जीपीएफ में है। 100 ग्राम सोना और 3 महंगी घड़ियां हैं। इसके अलावा उनके पास 1 किलो सोना और 6 किलो चांदी भी है। ये उन्होंने घोषित तौर पे बताया है। वहीं सूर्यकांत पर गंभीर अनियमितता के आरोप भी हैं। 2012 में एक रियल एस्टेट एजेंट ने सूर्यकांत पर कम कीमत दिखाकर करोड़ों रुपए की संपत्ति का अवैध कारोबार करने का आरोप लगाया था। 2017 में पंजाब में एक कैदी ने याचिका दायर करके सूर्यकांत पर 8 मामलों में रिश्वत लेकर जमानत देने का आरोप भी लगाया। इस याचिका पर 6 सालों तक कॉलेजियम ने सुनवाई नहीं की और वो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जज बने रहे। अक्टूबर 2018 में उन्हें हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया और अब उनके खिलाफ शिकायतों का निवारण किए बिना कॉलेजियम ने उन्हें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की बात कह दी है। एक पूर्व जज के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में सूर्यकांत को पदोन्नति देने के लिए भी कॉलेजियम यही करने वाला है। सूर्यकांत ने अपना करियर 1984 में हरियाणा के हिसार अदालत से शुरू किया। 2010 में वो पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में महाधिवक्ता बने, जहां से 4 सालों तक इस पद पर रहे। फिर वहीं के जज बना दिए गए। अगला अगस्त 2012 में जब वो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जज थे, तब चंडीगढ़ के कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट व्यापारी सतीश कुमार जैन ने भारत के मुख्य न्यायाधीश एस.एच. कापड़िया को सूर्यकांत पर बकाया भुगतान न करने और 7 करोड़ 63 लाख रुपए का चोरी का आरोप लगाते हुए एक पत्र भेजा। जैन ने अपनी शिकायत में लिखा कि चंडीगढ़ के सेक्टर 10 के आधिकारिक आवास, सेक्टर 16 के 2 कमरों और हरियाणा के पंचकुला में 15 एकड़ के फार्म हाउस की मरम्मत का काम सूर्यकांत ने उनसे करवाया। इस काम में 19 लाख रुपए खर्च हुए, लेकिन सूर्यकांत ने उन्हें एक भी पैसा नहीं दिया। सितंबर में दायर अपने हस्ताक्षरित शपथ पत्र में जैन ने कहा कि अगस्त की शिकायत के बाद सूर्यकांत ने उन्हें 6 लाख रुपए दिए थे। शायद सूर्यकांत के साथ मतभेदों के चलते जज के साथ हुई संपत्ति के लेन देन को जैन ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ला दिया। इस पर कार्टूनिस्ट मंजुल ने लिखा कि अखबारों में भी प्रोफाइल छप रही है जज साहब की। इन सब बातों का कोई जिक्र नहीं है जो आरोप करप्शन के लगाए जा रहे हैं, जो मौजूदा प्रोफाइल आ रही है। ये 2027 तक चीफ जस्टिस रहेंगे। उम्मीद है न्यायपालिका का अमृतकाल चरमोच्च पर होगा। ये उनकी तरफ से कमेंट किया गया है, यानी कि करप्शन के जो आरोप है उसका जिक्र कहीं पर भी मीडिया में नहीं है। और साथ ही कॉलेजियम के सामने मामला काफी लंबे वक्त से है, न जाने कितने सालों से पेंडिंग पड़ा है। बावजूद इसके इस पर कोई चर्चा नहीं है। हालांकि उन्होंने अपनी संपत्ति जो घोषित की है उसका ब्यौरा तो दिया है, लेकिन कम कीमत पर ज्यादा कीमत वाले फ्लैट लेना, प्रॉपर्टीज को बनाना, कर चोरी करना, कीमत को घटा बढ़ा कर बताना, इस तरह के तमाम आरोप शपथ पत्र के जरिए सुप्रीम कोर्ट के सामने काफी पहले आ चुके हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं। ग्रोक से जब यह सवाल किया गया तो ग्रोक ने लिखा कि जस्टिस सूर्यकांत की संपत्ति में
HUF यानी परिवार और पत्नी के नाम पर FDR PPF जैसी बचत शामिल है जो दादा परदादा काल से चली आ रही थी। कृषि भूमि और निवेश से जुड़ी लगती हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरी लगभग 2.5 लाख रुपए मासिक होती है और 30 सालों की सेवा से चक्रवृद्धि ब्याज पर बचत बढ़ सकती है। कोई भ्रष्टाचार का ठोस प्रमाण नहीं है। ऐसे में इस पर जो पारदर्शिता के तहत जो संपत्ति घोषित की है वो सार्वजनिक विवरण में शामिल है। बहरहाल क्या करप्शन है क्या नहीं है ये जांच का विषय है। बहरहाल अगले न्याय CGI के तौर पर उनका नाम प्रस्तावित है। अब मौजूदा CGI के रिटायरमेंट के बाद वो इस पद पर आएंगे और फिर देखना होगा कि उनके दिए गए निर्णय कितने प्रभावी साबित होते हैं।